सबसे पहले तो हम सबका परमेश्वर यहोवा ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसी के द्वारा आज दिन उस दिन से लेके अब तक बहुत ही अच्छी तरह से और सफलतापूर्वक 8वीं पदकाय प्रेसबिटरी का मीटिंग संपन्न हो रहा है और हो गया है। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज शाम तो वैलेडिक्टोरी सार्मन है, यानी कि मॉडरेटर आउटगोइंग मॉडरेटर का परमेश्वर पदकाय प्रेसबिटरी का नाम से परमेश्वर का वचन बोलने का समय है। तो इसीलिए आज मैं ज़्यादा समय तो मैं नहीं लूँगा, जितना जल्दी हो सके मैं उतना छोटा में बोलने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और मैंने बहुत सोचा कौन सा भाषा से बोलूँ, हिंदी से, असमीज से, ना अपना भाषा से। तो अंत में मैंने निर्णय लिया है कि सब भाषा को मैं इस्तेमाल करूँगा, हिंदी को भी, कभी कभी असमीज को भी, कभी कभी इंग्लिश, कभी कभी अपना भाषा को भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो है वो हिंदी से हो सके तो हिंदी से मैं बोलने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज परमेश्वर का वचन नहीं बोलने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मॉडरेटर होके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना साथियों को, अपना कॉलिग्स को, परमेश्वर को, परिवार को, क्योंकि उन लोगों के द्वारा मैं सही सलामत जैसे ही मॉडरेटर होने के लिए नाम आया है उसी दिन से जितना भी कलीसिया मेंबर्सों ने, साथियों ने, परिवारों ने प्रार्थना किया है, सही सलामत बिना दुख तकलीफ से आज मेरा अंतिम समय मॉडरेटर होने का ये अंतिम समय आ गया है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके मेरा कॉलिग्स, मेरा साथी जो है, हमारा ओबी, हमारा एक्स ऑफिशियो, हमारा फिर सेक्रेटरी सर, कमिटी मेंबर्स, जितना भी है, सब में जहाँ जहाँ में मैं अटका, जहाँ जहाँ में मैं फंसा, उसी में वो लोगों ने मुझे मदद किया है, सहायता किया है अच्छा और सही निर्णय लेने के लिए। तो इसीलिए मैं उन लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसका साथ साथ मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। आखिरकार मैं इंसान हूँ, तो इसलिए बोलते समय में, चाल चलन में, देखते समय में ज़रूर ही कुछ ना कुछ आप लोगों का खिलाफ मैंने बोला होगा, देखा होगा, सोचा होगा। कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती तो इंसान से होता है, तो इसीलिए अगर कुछ गलतियां हुआ है आप लोगों का विरोध में, अनजाने में, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मेरा मॉडरेटर का दौरान जो उस समय में कुछ ना कुछ ज़रूर गलतियां होंगे, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आप उतना में ही उस बात को रख के मैं परमेश्वर का वचन एक जगह से मैं पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 58 को मैं पढ़ता हूँ। मैं इंग्लिश से पढ़ रहा हूँ। Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. जितना भी परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सब के ऊपर में परमेश्वर आशीष करे। अभी मैं छोटा सा मैं प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करने का बाद न्यू खमलंग प्रेसबिटरियन चर्च कोयर को मैं अनुरोध करूंगा प्रभु को स्तुति करने के लिए, गीत प्रस्तुत करने के लिए। आए हम प्रार्थना करते हैं।
परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, आज तुम्हें हम धन्यवाद देते हैं। 8वीं पद का प्रेसबिटरी मीटिंग शुरुआत दिन से लेके अंतिम दिन तक तूने हम सबको अगुवाई किया है, हमारा ऑफिसरों को अगुवाई किया है, और जितना भी डेलीगेट्स आया है, कोयर मेंबर्सों को, आशर्सों को, सबको तूने अगुवाई किया है। इसलिए सफलतापूर्वक इस बार का पद का प्रेसबिटरी मीटिंग संपन्न हो सके, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। आज शाम फिर से प्रभु यहाँ अंतिम समय में तेरे वचन हम सुनने जा रहे प्रभु, इसलिए मुझे बोलने वालों को, सुनने वालों को, सभी को तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरे वचन को अच्छी तरह से सुन सके, ग्रहण कर सके, दिल में रख सके, ताकि हम सबका आत्मिक भोजन हो सके। तो इसलिए प्रभु ये वचन बोलने का समय को तेरे हाथ सौंपते, शुरू से लेकर अंत तक हम सबको अगुवाई और आशीष करे बोल के ये विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। अभी न्यू कमलंग चर्च कोयर को मैं समय देता हूँ। से हम कैसे मिलाएं, कैसे हम उसका साथ जाके जो ट्रेडिशनल जो स्ट्रॉन्ग है उसको हम कैसे तोड़ के परमेश्वर का वचन को उन लोगों को बोले, वो एक चैलेंज है हमारे लिए। तो इसीलिए वो कभी कभी हमारा जीवन में ट्रेडिशन का वजह से, कस्टम का वजह से हमारा विश्वास में तकलीफ आ सकता है, मुसीबत से आ सकता है, रुकावटें आ सकता है। तो इसीलिए एवेंजुलिस्ट पॉल कहता है कि मजबूत रहने के लिए इस तरह का देखिए, अरुणाचल में अभी तक बहुत ही ऐसा जगह है जो परमेश्वर का वचन सुना तो है लेकिन अच्छी तरह से नहीं सुना है, देखा तो है लेकिन अच्छी तरह से उन लोगों ने मतलब समझने में कोशिश नहीं किया है। तो इसलिए हमारा स्टेट में अभी तक बहुत ऐसा जगह है परमेश्वर का वचन को जाने के लिए। तो उस पहाड़ को पार करके जो भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को हम पार करके परमेश्वर का वचन को हम बोलने के लिए जाएंगे। तो उस समय में हमें क्या जरूरत है बोलने से? मजबूत विश्वास। मजबूत विश्वास बहुत जरूरी है। और हमारा यहाँ में देखिए अलग स्टेट में तो कम ही होगा, लेकिन अरुणाचल में बहुत ही ट्राइब है, क्लन्स है, सब ट्राइब्स है। तो उसी में और हम लोग का भाषा भी अलग अलग है। एक ही गांव में भी 2-3 तो भाषा है यहाँ में। तो इसी में गॉस्पेल परमेश्वर का वचन जो है वो फ्लो होने के लिए बहुत तकलीफ होता है। तो इसीलिए हमें इस समय में विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है। और उस मजबूती को किस तरह से हम अपने विश्वास को मजबूती करना है बोलने से, जैसा भी स्थिति हो परमेश्वर का वचन पर हम मजबूत से खड़ा होना, और परमेश्वर का वचन के द्वारा हम अपना जीवन शैली को गाइड करवाने देना। ये एक मतलब हम किस तरह से विश्वास में मजबूत रह सकते हैं। और 2 नंबर में हम किस तरह से अपना विश्वास को मजबूत करा सकते हैं बोलने से, अपने बाल बच्चों को, अपना साथियों को परमेश्वर का वचन जो है वो अपना घर में बता के, क्योंकि अपना बाल बच्चा, अपना बेटा बेटी परमेश्वर का वचन में अगर विश्वास में मजबूत होता है, परमेश्वर का वचन को जानता है, परमेश्वर का प्रेम को जानता है, तो वो इधर इधर नहीं जाएगा। तो विश्वास में परिवार होके और जो हमारा बाल बच्चा होगा वो विश्वास में और भी मजबूत होगा। तो इसीलिए हमें अपने बाल बच्चा को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और जैसा भी स्थिति हो हमारे जीवन में, उसको जैसा भी आने से भी, दुख मुसीबत तकलीफ आने से भी, डर वाले बात आने से भी, हम विश्वास में मजबूती से रहेंगे। हाल ही में हम लोगों ने देखा है, इसी मंच में बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा। हम लोग एक्सपीरियंस किया है अफरा एक के बारे में। हम ईसाया हमारा ये अरुणाचल में हम लोग कितना डर गया था। अगर वो एक इम्प्लीमेंट होता है, वो एक अगर आ जाता है, तो हम लोग को अरुणाचल में क्रिश्चियनों को, ईसाइयों को, हम लोग का जीना हराम हो जाता, बहुत ही मुश्किल होना था। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तक कोशिश हो रहा है उस एक को लागू करने के लिए। तो उस समय में मुसीबतें आ सकता है, उस समय में रुकावटें आ सकता है,
तो एवेंजलिस्ट पॉल बाइबल में कहता है कि जैसा भी स्थिति हो तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा देश में, तुम्हारा कलीसिया में, विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में मजबूत रहो और बिना हिला डुले, ऐसे एवेंजलिस्ट पॉल कहते हैं। और 3 नंबर में, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, 3 नंबर में आ रहा हूं मैं और सिर्फ 4 नंबर तक ही है मेरा सरमन। 3 नंबर में प्रभु के कार्य में बढ़ते जाना, प्रभु के कार्य में बढ़ते रहना। एवेंजलिस्ट पॉल बोलता है अबाउंड इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड, अबाउंड इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के कार्य में मजबूत बनते रहो, मजबूत से जाते रहो। ये परमेश्वर का वचन में हम लोगों को ऐसा सुना, अबाउंडिंग इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड। तो कैसा उसको परमेश्वर का कार्य में हमें किस तरह से मतलब ओवरफ्लो होके जाना है। परमेश्वर का सिर्फ काम नहीं करके परमेश्वर का काम को हम मजबूती से हम करेंगे। और परमेश्वर का काम कौन करेगा? हम लोग ये सोचते होंगे परमेश्वर का काम तो मिशनरी करेंगे, परमेश्वर का काम तो पास्टर लोग करता है, परमेश्वर का काम तो एवेंजलिस्ट लोग करता है। लेकिन परमेश्वर का काम करने का सिर्फ एवेंजलिस्ट, मिशनरी, पास्टर लोग कहीं नहीं है। परमेश्वर का काम करने का जिम्मेदारी जो है हर एक को दिया है। परमेश्वर ने हर एक को करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। माँ भी अपने बच्चे को देखभाल करते हुए परमेश्वर का काम कर सकता है, अपने पिताजी भी नौकरी करते हुए परमेश्वर का काम कर सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर का काम करने का सीमा नहीं है, हर कोई परमेश्वर का काम कर सकता है। नौकरी करने वाला अपना नौकरी करने का जगह में, स्टूडेंट अपना स्कूल में कर सकता है अपने साथियों के साथ में, और जो हजरा ठेका करते हैं, जो जंगल में काम करते हैं, वो अपने साथियों के साथ जो परमेश्वर का वचन मालूम नहीं उन लोग को परमेश्वर का वचन हम बोल सकते हैं। तो हमारा काम जो है जब तक, खास करके एवेंजलिज्म और मिशन में, एवेंजलिज्म और मिशन में जब तक हमारा स्टेट में अरुणाचल में जब तक एक भी सदस्य जब तक परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, नहीं मालूम है, नहीं सुना है, तब तक हमारा मिशन अधूरा है। तो इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाइयों बहनों, परमेश्वर का कार्य जो है इस साल में बहुत ही हमारा लीडर्स लोगों ने बहुत ही अच्छा वो थीम को रखा है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, परमेश्वर का वचन को जाके बोल के। तो ये परमेश्वर का वचन को जाके बोलने का जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ मिशनरी का काम नहीं, सिर्फ एवेंजलिस्ट का काम नहीं, सिर्फ पास्टर का काम नहीं, सब हम सब का काम है, हम सब का ड्यूटी है। और किसी न किसी तरीके से हम परमेश्वर का काम, परमेश्वर का वचन को हम फैला सकते हैं। तो इसीलिए देखिए अभी तक अरुणाचल में बहुत ही नॉन क्रिश्चियन है, बहुत ही ऐसा अभी तक परमेश्वर का वचन को नहीं समझ पाया है। तो इसलिए ये हम अपने गांव में अपने आत्मियों के साथ मिशनरी बन के हम जाएंगे, क्योंकि हम अपना भाषा से बोलने से और भी क्लियर होगा, हम खुद जाके उन लोगों को परमेश्वर का वचन बोलने से अपनापन होगा। तो इसीलिए हम परमेश्वर का वचन को हम जाके बोलेंगे अपने भाई बहन को, अपने जो भी साथिया है, जो भी अरुणाचली कहीं भी जगह में परमेश्वर का वचन अब तक अच्छी तरह से नहीं समझा, उन लोग को हम खुद जाके परमेश्वर का वचन को हम लोग बोलेंगे और ये प्रचार करेंगे कि हमारा आत्मा का सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है और प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। वो वचन को हम जाके अपने लोगों को हम बोलेंगे, क्योंकि यही एवेंजलिस्ट पॉल का कहना है, यो तुम्हारा कार्य जो है वो सिर्फ काम नहीं बोल के वो ओवरफ्लो हो, अबाउंडिंग हो। सिर्फ चर्च में एक जिम्मेदारी को लेके, सिर्फ हम अपने कलीसिया में जो भी कमिटी देता है उसको लेके हम उसको सिर्फ उस कार्य को हम नहीं संभालेंगे। एवेंजलिस्ट पॉल कहता है कि अबाउंड इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का काम में पूरा मतलब ओवरफ्लो हो, ये हम लोग को बाइबल में कहता है। तो इसीलिए हम जाके परमेश्वर का वचन को हम प्रचार करेंगे और नेक्स्ट में हम अपने परिवार को और
परमेश्वर का वचन बोलना कहाँ से शुरू होता है? बोलने से अपना परिवार से, अपना बाल बच्चों को, अपने भाई बहन को, अपने परिवार वालों को हम परमेश्वर का वचन को हम बोलेंगे। क्योंकि हमारा बच्चा, आज का यूथ जो है, हमारा बाल बच्चा ही भविष्य का लीडर है। तो इसलिए हम अपने घर में अपने बाल बच्चा को परमेश्वर का वचन से हम गाइड करेंगे, प्रार्थना के साथ उन लोग को ले जाएंगे। यही है एवेंजलिस्ट पॉल का कहने का मतलब। हम जो अपना काम है उसको और बढ़ चढ़कर हम उसका काम को हम करने के लिए एवेंजलिस्ट पॉल कहता है। और नेक्स्ट में है यूनिटी। यूनिटी बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ में अगर हम साम नंबर 133 वर्स 1 में पढ़ते तो हम इस तरह से हम देखते हैं, हाउ गुड एंड प्लीजेंट इट इज़ व्हेन ब्रदर्स ड्वेल टुगेदर इन यूनिटी। हम जितना भी नॉर्थ ईस्ट में है, हम लोग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। हम लोग का सब एक ही शक्ल सूरत है। और ख़ास करके इसमें अरुणाचल में जितना भी हम लोग, अलग अलग जाति हो सकते हैं, अलग अलग भाषा हम बोल सकते हैं, अलग अलग कलर हो सकते हैं, अलग अलग स्टेचर हो सकते हैं, लेकिन हम मसीह में हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। मसीह में हम भाई बहन हैं। तो इसलिए जो मतभेद है, जो भी हम लोग का बीच में डिवीज़न है, जो भी अलग सोच है, उसको हम हटा के परमेश्वर के लिए हम एक होके खड़ा करेंगे। जो भी डिवीज़न है, जो भी डिफरेंसेस है, उसको हम दूर करके, और जो भी हमारा बीच में अनबन हुआ है, जो भी हमारा बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको हम माफ़ करके एक दूसरे को साथ खड़ा होके परमेश्वर का काम तो हम करेंगे। परमेश्वर का कार्य जो है हम करेंगे, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए नियुक्ति किया है। हम सबको परमेश्वर ने सिर्फ अपना आत्मिक जीवन को एंजॉय करने के लिए, अपना जीवन को सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं, बोल के हम सबको और इस कलीसिया को और इस फील्ड को और हम लोग का जितना भी क्रिश्चियन इस देश में है, वो उसका कार्य करने के लिए, उसका जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको नियुक्ति किया है, हम सबको बुलाया है। तो इसलिए हम परमेश्वर का काम जो है बिना रुके हम सब मिल के एक होके परमेश्वर का कार्य जो है हम इस जगह में करेंगे। जब तक हमारा स्टेट में हमारा आदमी जो है जब तक क्रिश्चियन नहीं हो जाता, जब तक परमेश्वर का वचन, क्रिश्चियन होना ना होना तो वो तो परमेश्वर का हाथ में, लेकिन हमारा ड्यूटी तो ये बनता है कि उन लोगों को एटलीस्ट परमेश्वर का वचन को हम बोले। और देखिए, परमेश्वर का वचन बोलने का, प्रचार करने का तरीका सिर्फ एक नहीं है, अनेक है। कोई कोई समय जो है मिल के हम खुद जाके परमेश्वर का वचन बोल सकते हैं। कोई कोई परमेश्वर का काम जो है घर में बैठ के प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का काम तो कर सकते हैं। और कोई कोई जो है वो यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर का वचन को प्रचार कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें हम परमेश्वर का वचन को, बाइबल वर्स को, परमेश्वर का वचन को बोल के हम अपना आदमी को परमेश्वर का वचन अपना भाषा में हम प्रचार कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको जिम्मेदारी दिया है, हम सबको जिम्मेदारी दिया है। एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, अगर परमेश्वर पूछेगा हमको, मैंने जो तुम्हारे लिए जो टैलेंट दिया है, तुम्हारा साथ में जो आगे बढ़ाने के लिए, लाभ कराने के लिए जो भी वचन दिया है, क्या तुमने उसको लाभ कराया? ऐसे अगर परमेश्वर एक दिन हमको पूछेगा, तब तो हम क्या जवाब देंगे? तो इसीलिए हम जो भी परमेश्वर ने हम सबको टैलेंट दिया है, नॉलेज दिया है, जिस तरह का टैलेंट जो भी हो उसको हम इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का काम को हम करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा आदमी, अपना आदमी जो जितना भी हमारा स्टेट में है अब तक नॉन क्रिश्चियन है, उन लोग का जान, उन लोग का आत्मा को बचाने के लिए हम जितना देरी करेंगे, जितना हम आलसी करेंगे, उतना ही नरक का शेयर जो है वो बढ़ते रहेगा। नरक का शेयर जो है, आत्मा नरक का शेयर जो है वो बढ़ते रहेंगे। क्योंकि दिन ब दिन बिना परमेश्वर से, बिना यीशु मसीह से हमारा स्टेट से आदमी मर रहा है। तो इसलिए हम अभी निश्चय लेंगे, हम लोग डिसीजन लेंगे, हम लोग जाएंगे मजबूत होके परमेश्वर का वचन को हम लोग बोलेंगे। और
लास्ट के लिए एवेंजलिस्ट पॉल कहता है, नोविंग आवर लेबर इज नॉट इन वेन। जो भी हम लोगों ने आगे सुना है उस सब से एवेंजलिस्ट पॉल ने कंक्लूजन में इस तरह से बोला है, ये जानना कि हमारा श्रम जो है वो व्यर्थ नहीं है, नहीं होंगे। जो भी हम काम करते हैं वो कभी भी खाली नहीं जाता है। जो भी परमेश्वर का वचन जो निकलता है वो बिना काम करके वापस नहीं आता है, बाइबल में कहता है। तो इसीलिए परमेश्वर का काम जो है हम जिस तरह से भी जैसे से भी हम करते, हम घर का अंदर में बैठ के अपने दरवाजे को बंद करके हम जो नॉन क्रिश्चियन लोग के लिए हम प्रार्थना करते, परमेश्वर का कार्य के लिए मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते, वो भी परमेश्वर सुन लेता है और एक न एक दिन जो है उसका फल जरूर होता है। हो सकता है कि जल्दी से न दिखे लेकिन वो काम करके जाता है। जो हम लोगों ने थोड़ा भी कुछ किया है, सोशल मीडिया में एक बाइबल वर्स अगर हम पोस्ट किया है, इंस्टाग्राम में हम एक अपना भाषा से वॉइस बना के हम उसको शेयर किया है, वो जल्द नहीं हो सकता है लेकिन एक न एक दिन उससे जरूर काम खटेगा। क्योंकि परमेश्वर का कार्य जो है जो हम करते हैं, चिपचप से भी करते, चिपचप से भी हम प्रार्थना करते हैं, वो एक न एक दिन वो जरूर उभर के आएगा, जरूर वो काम करके आएगा। बिना काम करके परमेश्वर का जो है वो कभी भी वो खाली नहीं होगा। हमें ये नहीं सोचना है कि जितना भी काम करता है, जितना हमारा एवेंजलिस्ट लोग प्रचार करता है, हमारा मिशनरी लोग कितना काम करते हैं, पास्टर लोग कितना मेहनत करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमें ये सोच जो है वो हमें कभी भी नहीं सोचना है। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है, परमेश्वर का टाइमिंग जो है वो अलग है, परमेश्वर का टाइमिंग जो है वो सटीक है और सही समय में परमेश्वर काम करेगा। लेकिन हम जितना हम प्रार्थना करते रहेंगे परमेश्वर का कार्य के लिए, जितना हम परमेश्वर का वचन को हम प्रचार करते रहेंगे और अपने कलीसिया होकर जितना परमेश्वर का हम काम करते रहेंगे, वो पेड़ में, नया पेड़ में पानी डालने का जैसा है। पानी हम जितना डालेंगे, जितना हम उसमें मेन्योर देंगे, उतना ही वो पेड़ जो है वो बढ़ते रहेगा। लेकिन हम सिर्फ देखते रहेंगे एक पेड़ को लगा के वो तो खुद ब खुद ठीक होगा, ऐसा तो जरूर होगा, जरूर बड़ा होगा, लेकिन हेल्दी नहीं हो सकता है और जल्द से बड़ा नहीं होगा। लेकिन हम उस पेड़ का नीचे में वो मेन्योर डालेंगे, पानी डालेंगे, कीड़ा मकोड़ा को हम साफ करेंगे, जो भी उसको खराब करते हैं उसको हम हटाएंगे, तब वो पेड़ जो है बहुत अच्छी तरह से और जल्दी से भी बढ़ेगा। तो इसी तरह ही है परमेश्वर का काम में, इसी तरह ही है। पेड़ जैसा धीरे धीरे से बढ़ता है वैसे ही परमेश्वर का काम जो है ऐसा ही है, बहुत धीरे धीरे से होगा, बिना रुके धीरे धीरे से होगा। तो इसलिए हम जो भी करते हैं प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करते रहेंगे, प्रचार करने वाला प्रचार करते रहेंगे और परमेश्वर का वचन बोलने वाला परमेश्वर का वचन हम बोलते रहेंगे। जो भी प्रचार जो है वो सोशल मीडिया से जो भी कर रहा है, बाइबल वर्स फेसबुक में डाल रहा है, इंस्टाग्राम में दे रहा है, यूट्यूब बना के परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहा है, वो जो है एक न एक दिन बड़ा पेड़ होके खड़ा होगा। तो इसलिए हम अपना दिल को छोटा ना करेंगे, अरे मैंने इतना दिन प्रार्थना किया है, इतना मैंने प्रचार किया है, ओ अपना जाति तो अपना भाई बहन तो अभी तक क्रिश्चियन में नहीं आया है, वो हम लोग नहीं सोचेंगे। क्योंकि परमेश्वर का टाइमिंग परफेक्ट है। हम विश्वास से हम परमेश्वर का कार्य जो है उसको जो भी जिम्मेदारी दिया है उस जिम्मेदारी को हम लोग करते रहेंगे, तो एक न एक दिन वो फल जो है वो जरूर होगा। तो इसीलिए एवेंजलिस्ट पॉल कहता है कि मजबूत से खड़ा होने के लिए बी स्टीडफास्ट, मजबूत से विश्वास में खड़ा होने के लिए, और जो भी आए हमारे जीवन में, मुसीबत आ सकते हैं, तकलीफ आ सकते हैं, ट्रायल्स आ सकता है, बीमार आ सकता है, डरने वाले रिलीजन का वजह से डरने वाला बात आ सकता है, फिर भी हम बिना हिले परमेश्वर का कार्य जो है जो भी करना है उसको हम करते रहेंगे। और परमेश्वर का काम में सिर्फ हम जो भी है उसको सिर्फ शोर के नहीं बोल के परमेश्वर का काम में हम अबाउंड होंगे, यानी कि ओवरफ्लो।
जो भी जिम्मेदारी रखा है उसको छोड़ के उसको तो करेंगे, लेकिन अपना खुशी से, अपना हिसाब से अपना भाई बहन जो भी नॉन क्रिश्चियन है, जो भी अपने भाई बहन यहाँ इस इलाके में भी और अरुणाचल में बहुत ऐसा जगह है जो अभी तक परमेश्वर का वचन को नहीं सुना है। हम लोग अभी सोचते हैं अरे आजकल तो प्रचार करने के लिए बहुत मुश्किल है, आजकल तो एकदम मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन जैसा स्ट्रिक्ट हुआ है, उन लोगों ने जैसा रुकावट दिया है, हम लोग को भी अलग तरीका उन लोगों के साथ में घुसने के लिए जरूर कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर होगा। अगर हम ढूंढने से, प्रार्थना का साथ हम करने से, परमेश्वर का काम करने के लिए हमको परमेश्वर जो है जरूर रास्ता जो है वो दिखाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का काम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और अंत में परमेश्वर का काम में जो भी हम वो आशाहीन नहीं होके, आशा हो के हम लोग रहेंगे। देखिए बहुत, ये मैंने पहले में इंट्रोडक्शन में बोला था, हमारा ये पदका प्रेसबिटरी जो है आज का शक्ल और शुरुआत का शक्ल हमारा यहाँ में जो शुरुआत में बुरा बुरी ब्लॉग जरूर होंगे इसमें, तो उन लोगों को मालूम है और हम लोगों ने भी देखा है हम लोग का ये स्थिति कैसा था, हमारा कलीसिया स्थिति। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है हम लोग को। इससे हम लोग को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमारा फील्ड तो, हमारा पदका प्रेसबिटरी तो इतना बड़ा हो गया, इतना ये मजबूत हो गया, ये पर्याप्त नहीं है और हमें बहुत आगे जाना है। हमारा अरुणाचल में जैसे अभी हम लोग का पेरेंट जो है मिजोरम सिनोद मजबूत है और अलग अलग जगह में मिशन फील्ड है, अलग अलग जगह में परमेश्वर का वचन बोलने के लिए मिशनरी भेजते हैं। एक दिन हम अरुणाचल भी इस तरह से एक सिनोद खड़ा करने के लिए हम लोग का मंजिल वो है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। एवेंजलिस्ट पॉल ने बोला है, मजबूत होके, विश्वास में मजबूत होके, बिना हिले डुले और परमेश्वर का कार्य में जो भी है उसमें संतुष्ट नहीं होकर और भी बढ़ चढ़ के काम करके और आशा लेके, क्योंकि आशा ही हमारा क्रिश्चियन जीवन में बहुत ही बड़ा है। आशा लेके हम काम करेंगे। आशाहीन हो जाने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, आशाहीन हो जाने से हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा आदमी को बचाने के लिए, हमारा देश को, हमारा स्टेट में जितना भी है, अपना लोग को प्रभु यीशु मसीह का चरणों में लाने के, उन लोगों का आत्मा को बचाने के लिए कौन करेगा? आप और हमको करना पड़ेगा। आप और हमको जाके मेहनत करना पड़ेगा। जितना भी है कार्य उससे भी हम सीरियसली के सोच के हम लोग करेंगे। और मैंने बताया है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका सिर्फ एक ही नहीं है, जाके परमेश्वर का वचन उन लोगों का सामने में बोलना, डायरेक्टली बोलना सिर्फ वो नहीं है। परमेश्वर का काम करना जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीका से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए हर समय मजबूत होके परमेश्वर का काम जो है उसको बढ़ चढ़ के काम करके और बिना हिला डुले जो भी हमारे जीवन में मुसीबतें, दिक्कत आ सकते हैं, रुकावटें आ सकते हैं, उन रुकावट होने से भी हम लोग मजबूत से खड़ा होकर हम लोग परमेश्वर का काम करके आशा करके हम लोग करते रहेंगे। जितना भी आज परमेश्वर का वचन हम सुने, हम सबका ऊपर में परमेश्वर आशीष करे।